शीर्ष पर शक्ति, टॉप 4 में बेटियां, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। पहली बार इस परीक्षा में 4 टॉपर लड़कियां हैं। दिल्ली की इरा सिंघल टॉपर बनी है। दूसरे नंबर पर केरल की डॉक्टर रेणु राज है। तीसरे नंबर पर दिल्ली की निधि गुप्ता और चौथे नंबर पर वंदना राव। इस वक्त निधि गुप्ता हमारे साथ लाइव मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। निधि दिल्ली की हैं, यूपीएससी निकाल चुकी हैं, आईआरएस मिला था, कस्टम्स एंड एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये 5वां मौका था। नतीजा आने के बाद उन्होंने कहा, मैंने यही चाहा था। निधि से हम सीधे बात करेंगे। निधि, स्वागत है आपका और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप इससे पहले भी खुद आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं, अभी भी आईआरएस ऑफिसर थी। टॉप 4 में रहना किस तरह का एहसास कराता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अलग ही एहसास है। कभी सोचा नहीं था कि टॉप 4 में आएंगे, बट बहुत खुशी हो रही है। सब बहुत खुश हैं, परिवारजन, फ्रेंड्स, टीचर्स, सबके कॉल आ रहे हैं। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, बट उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है। अब क्योंकि हम एक उदाहरण बन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उसको सिद्ध करके दिखाएं। निधि, पढ़ाई कितनी देर करती थी? जी, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जितना टाइम मिलता था बस उसको मैनेज करा था। रोज ये सोचा था कि 4 से 6 घंटे तक तो पढ़ाई निकल ही जाए। और क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कर रही थी, तो उसके दौरान पढ़ाई कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। बट ये था कि वीकेंड्स को हम लोग सही ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करते थे और यही सोचते थे कि किस तरीके से अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएं। मम्मी पापा, घर वाले, रिश्तेदार अब क्या कहते हैं? अफसर बिटिया? जी, अभी तो खुशी का माहौल है, फोन रुक नहीं रहे हैं और सब खुश हैं। हाँ, सबको उम्मीदें थी, बट सब मतलब अभी तो शौक के माहौल में ही हैं। निधि ने अपनी जिंदगी में कभी ये सोचा कि आईएएस बनना है? और जिंदगी में क्या कभी सोचा था कि आईएएस में भी टॉपर बनना है मुझे? जिंदगी में बस ये सोचा था कि कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ कर जाना है जिससे मतलब ना केवल हम लोग अभी याद रहें, बल्कि हम अपने जाने के बाद भी याद रहें। तो उसके लिए हमें ये सोचा था कि कुछ ऐसा करें जिससे लोगों के डायरेक्ट कनेक्शन में हम आ पाएं, जिससे हम लोगों की डायरेक्ट सेवा कर पाएं। अब उसका माध्यम हमें आईएएस सर्विसेज लगा। तो अब प्रशासन में आकर आप डायरेक्टली जब लोगों से रिलेट कर पाते हैं, लोगों की परेशानियां जान पाते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ करा। तो बस यही मुकाम था, यही ड्रीम थी। आपको इससे पहले आईआरएस मिला था, कस्टम्स एंड एक्साइज में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑलरेडी हैं। 4 प्रयास आप कर चुकी थी, 4 आप मौके देख भी चुकी थी। क्यों ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बनना है तो आईएएस ही बनना है, मुझे अपनी रैंक अच्छी ही लानी है? एक्चुअली हमारी सर्विस में बहुत डाइवर्सिटी है, चैलेंजेस हैं, बट इसका स्कोप थोड़ा नैरो डाउन है। आईएएस के थ्रू मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा इस तरीके से प्रयास कर सकती हूँ जिसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊंगी। तो इसलिए था कि एक बार फिर से लिख के देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो ये मेहनत रंग लाएगी और इस बार के रिजल्ट से मैं काफी खुश हूँ। निधि, कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ये चाह रही थी कि पूरी दुनिया जब तक मुझे कलेक्टर नहीं कहेगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगी? देखिए, हमारा तो काम सिर्फ प्रयास करना होता है। अब कलेक्टर बने ना बने या किस तरीके से हम लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ना कलेक्टर बनते हुए भी, वो तो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा ये मानना था कि बस मैं मेहनत करूंगी, अगर चाहा, अगर हुआ तो मैं जरूर कामयाब हासिल करूंगी। अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके साथ मैं डिस्कस करती थी, बातचीत करती थी। क्योंकि टाइम बहुत कम होता था, तो हम लोग बस आपस में ही डिस्कस करके कुछ राय बना पाते थे। तो सबका महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। यूपीएससी को क्रैक करने का निधि का कोई अलग फॉर्मूला है क्या? कोई अलग फॉर्मूला नहीं है।
बस ये है कि आप कर्म करते रहिए, फुल हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए, अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करिए और सबसे पहले ये जानिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये जानिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। और देखिए, प्रशासन में आना ये वन मैन शो नहीं होता। प्रशासन में आने के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप कितने लोगों को अपने साथ मिलके उस कार्य को कर पाते हैं। तो यही था कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट करके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम कर सकते हैं। निधि आईएएस ही क्यों बनना चाहती थी, डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं, आईपीएस क्यों नहीं? मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी थी, बट सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है। मतलब ये बहुत ही एक इंडिविजुअल प्रश्न हुआ। तो मेरा ये काम था कि इंजीनियरिंग में मैं अपने आप को बहुत ही अकेला सा महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं डायरेक्टली नहीं रिलेट कर पा रही हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन में आने से सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूरा होता है वो ये है कि आप लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम कर पाते हैं। और जब आपके काम से लोगों के फेस पे खुशी दिखती है तो मेरे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये परीक्षा लिख के देखी जाए। सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया कि आपको आईएएस बनना है? सबसे ज्यादा इंस्पायर मेरे मम्मी पापा ने करा। उनको हमेशा से मेरी काबिलियत पे विश्वास था, उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा। और मैं इससे ये भी चाहूंगी कि ये बाकी पेरेंट्स भी देखें जो अपनी बेटी को एक बर्डन की तरह मानते हैं। उनको ये विश्वास हो कि उनकी बेटी में भी काबिलियत है, वो भी लड़कों से आगे काम कर सकती है, वो भी जो मुकाम सब हम चारों ने हासिल करा वो भी हासिल कर सकती है। तो मैं यही चाहूंगी कि आज की जो वुमेन है वो भी आगे बढ़ें, वो भी इन सब चीजों में हिस्सा लें। आईएएस बनने के बाद, डीएम बनने के बाद, मैं सीधे ये कहता हूं कि कलेक्टर बनने के बाद निधि पहला काम क्या करेंगी? पहला काम तो यही है कि जो लिंक है गवर्नमेंट में और जो लोगों में, उस लिंक को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करूंगी। उस ट्रांसपेरेंसी से जो कम्युनिकेशन लेवल होगा लोगों का, जब वो इम्प्रूव होगा तो अपने आप लोगों की सोल्यूशंस को हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके अच्छे सोल्यूशंस जो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल होंगे वो निकालने की कोशिश कर पाएंगे। निधि, आपके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि ये आपका यूपीएससी एग्जाम का 5वां अटेम्प्ट था। बहुत संयम की जरूरत होती है, ऊपर से बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, अपनों के बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, एकेडमिक सपोर्ट की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी शहर में रह रहे होते हैं, लड़कियां अमूमन इस मानसिकता का शिकार हो जाती हैं, पुरुष प्रधान मानसिकता का। ठीक है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब बस भी करो, अब शादी भी तुम्हें करनी है। ऐसी मानसिकता का क्या आप भी शिकार हुई? इस मामले में मैं थोड़ी खुशनसीब रही। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उनको था कि ये हो जाएगी। अब क्योंकि मैं सर्विस में ऑलरेडी आ चुकी थी तो बस उन्हें लगा कि, इनफैक्ट उन्हें तो मैंने बताया भी नहीं था कि इस बारी मैं लिख रही हूँ। तो उन्हें जब पता चला अच्छा लिख रही हो तो उन्हें भी थोड़ा शौक लगा कि अच्छा इस बारी क्यों लिखा, मतलब क्या जरूरत थी, आप अच्छी पोजीशन पे हैं। बट क्योंकि कहीं कहीं पे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो जहाँ पे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिले, मेरा ख्याल है आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए, उसी फील्ड में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। चलिए, प्रोग्राम के अपने इस पार्ट में हमने एक आईएएस निधि को जाना, एक स्टूडेंट निधि को जाना, एक आईआरएस ऑफिसर निधि को जाना है। पता ये चला है कि निधि शायद 19 घंटे के आसपास पढ़ाई भी करती थी, जब पढ़ने में एक बार लग जाती थी। लेकिन इसके अलावा निधि अपनी जिंदगी में और क्या पसंद करती हैं? निधि की जिंदगी में उनकी अपनी हॉबीज क्या है? निधि अपनी जिंदगी में और क्या पसंद करती हैं, क्या करना चाहती हैं? माता पिता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं निधि के। मोहनलाल गुप्ता जी जो कि पिता हैं निधि के, और प्रियंवदा गुप्ता जो कि मां है निधि की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोहनलाल गुप्ता जी, कैसा लगता है आज की तारीख में आपकी आइडेंटिटी बदल गई है, आपकी पहचान बदल गई है? हर कोई आज की तारीख में, पूरा हिंदुस्तान आपको ये कहता है कि देखिए ईशा गुप्ता के पापा जा रहे हैं। कैसा लगता है? आपकी मुस्कुराहट हालांकि जवाब दे रही है, कैसा लगता है ईशा गुप्ता का, माफ कीजिएगा, निधि गुप्ता का पापा कहने वाला था। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कहने वाला था। आज तक ये कहते थे गुप्ता जी की बेटी जा रही है, आज यही कहा जा रहा है कि ये निधि गुप्ता के पापा जा रहे हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है।
मोहनलाल जी, मैंने सुना है कि बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, मैंने सुना है कि अपने फ्लैट के अंदर निधि बिल्कुल अपने आप को बंद कर लिया करती थी, कहती थी मुझे 19-20 घंटे पढ़ाई करनी है और कोई हिम्मत भी न करे अगर कोई मुझे खाने के लिए कुछ ला करके देगा, क्योंकि मुझे उससे नींद आ जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं, शायद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ बाप का हमेशा कोशिश ये रहती है कि बच्चा अगर अपना समय को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहा है तो उस रूप में जो है वो अपना काम करती थी। और ऐसा उसने कभी नहीं कि 19-20 घंटे उसने पढ़ाई की है। पढ़ाई जरूर की है, पर वो ये जरूर चाहती थी कि उसको बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्बेंस में और अपने को कमरे में बंद करना, एक दोनों पहलू अलग अलग हैं। ठीक है जी। प्रियंवदा जी, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि बचपन में निधि को आपने कौन सी लोरी सुना दी कि आपकी अफसर बिटिया हुई, और वो भी देश में नंबर 3 की पोजीशन की अफसर बिटिया? प्रियंवदा जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कहते हैं निधि, मैं एक सवाल आपकी मां से करना चाहता हूं। शायद आपकी मम्मा का फोन कट गया है। मेरा सवाल आपकी मां से यह है कि कहते हैं कि एक बिटिया की परवरिश में उसकी मां का बहुत योगदान होता है। मैं समझना यही चाहूंगा आपके मां के जरिए कि आपकी परवरिश में कहां कहां पर, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, किस तरह की कंट्रीब्यूशन उनकी रही है? मम्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है मेरे लिए, और हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, एक सपोर्ट हमेशा रहता था कि मतलब एक होता है, एक मतलब जैसे जिसको नीड की ईज बोला जाता है, वो हमेशा रहता था। और बस यही था कि बेस स्ट्रांग है तो आगे भी मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं ये पार कर जाऊंगी। ठीक है निधि, आप, मोहनलाल गुप्ता जी आप, और प्रियंवदा गुप्ता जो उनकी मां है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। हम ब्रेक पर जाने से पहले भी उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाई। प्रियंवदा जी, निधि का मतलब होता है धन, कोष, भंडार, पूंजी। आज आपकी बेटी आपके लिए कितनी खास पूंजी है? जी, मेरे लिए ही क्या, ये तो पूरे देश की ही पूंजी है अब तो। क्या चाहती हैं? कलेक्टर बन के सबसे पहले क्या करना चाहिए निधि को? जो अच्छा काम है वही करना चाहिए सबसे पहले, जो भी सरकार उनको जिम्मेदारी देंगी। ठीक है जी। निधि, हम प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। देश ये भी जानना चाहेगा कि पढ़ाई के अलावा भी निधि को क्या पसंद है? कुछ हॉबीज भी हैं आपकी? मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरे को खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। और मैं नेट बहुत सर्फ करती हूँ, तो जब भी फ्री टाइम होता है और अगर मैं इन सब में से कुछ चीज कर पाऊँ तो मैं जरूर करती हूँ। चलिए, तो टेक्सविया बने रहें। और अंतिम बिल्कुल जो मेरा सवाल है वो ये कि आईएएस बनने का मूल मंत्र देश जानना चाह रहा है, देश की बाकी बेटियां भी जानना चाह रही हैं, क्या है? इसको एक मूल मंत्र में अगर हम कहना चाहें तो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन एंड एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, ये मूल मंत्र है अगर कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है तो। चलिए ठीक है, मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, यही है मूल मंत्र अफसर बनने के। बहुत शुक्रिया निधि आपका, आपके माता पिता हमारे साथ मौजूद थे। शुभकामनाएं हैं आपके लिए। देश का नाम रोशन आपने किया है और आगे भी आप मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए बेहतर ही करेंगी। निधि का कहना लगभग ये था कि कर मेहनत, गर नाज है तुझे अपने फन पर, बिना मेहनत तेरा फन भी तुझे क्या अंजाम देगा।